वास्तु क्या है? वास्तु आपके घर की एनर्जी और आपके घर के डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। जिस घर के अंदर एनर्जी बैलेंस्ड है, जिस घर के अंदर उसकी डायरेक्शन के हिसाब से सामान रखा गया है, वो घर खुशहाल है, ग्रोथ पाता है। इसे वास्तु कहते हैं। अगर आपको सच में ये लगता है कि अंधविश्वास है, तो ये अंधविश्वास है, लेकिन वो अंधविश्वास फैलाया गया है। आप रहते हो, चाहे वो किराए का है चाहे अपना, जो उस घर में वास कर रहा है, वास्तु उस वास करने वाले के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। वास्तु की 10 जगह रील देख के अलग अलग सोल्यूशन सारे इकट्ठे अपने घर में मत कर देना, वो भी एक इम्पैक्ट नेगेटिव देता है। ऐसे कुछ कवच हैं जिनको बनाने से इन बच्चों को या जो भी इंसान है जिसको है, तो उनको उस नेगेटिव एनर्जी से धीरे 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 बिल्कुल अलग कर दिया। क्या सच में घर या ऑफिस की दिशा बदलने से सब कुछ ठीक हो जाता है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? आज हमारे साथ इसी सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद हैं एक खास मेहमान, जो कि वास्तु और एनर्जी हीलिंग से लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर वास्तु है क्या और कैसे आसान चेंजेस करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि मैं लोगों को वास्तु, न्यूमरोलॉजी और हीलिंग के थ्रू ये बता सकूँ कि कितना बड़ा साइंस है और कितने अंधविश्वास इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो सवाल है कि मैं इस लाइन में कैसे आया। जी। देखिए, शुरू से कोई इसको एज ए एजुकेशन नहीं लेता, तो मेरी भी एजुकेशन डिफरेंट है। मैंने अपनी यंग एज में बीकॉम ऑनर्स किया, फाइनेंस की लाइन में आया, एलएलबी की, लॉ की लाइन में आया और एमबीए फाइनेंस किया। तो एक कॉम्बिनेशन था और शुरू से मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर ज्वाइन किया, जैसे कि एक इंस्पायर स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन बहुत जल्द मुझे ये समझ आ गया कि शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी, मेरी लाइफ की जर्नी कुछ और है। तो धीरे धीरे जब समझ आया कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अपनी जॉब के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग्स ली, समझा, बुक्स पकड़ी, समझा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और हर जगह मैंने देखा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन थी। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन को बढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा कि इसका एक साइंटिफिक जर्नी होनी चाहिए। तो वहाँ से मैंने न्यूमरोलॉजी को और वास्तु को फॉलो करना शुरू किया। उसके बारे में डिटेल स्टडी की, कई टीचर्स, गुरुओं से सीखा और ये समझ पाया कि क्या मिथ है और क्या सच्चाई है, कितना अंधविश्वास है इसके अंदर और कितना इसके अंदर प्रैक्टिकली अडेप्ट करने के चांसेस हैं। इसीलिए मुझे एक ही चीज़ कहनी है बिफोर आई स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो इस चीज़ को मान के चलें कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी या कोई भी साइंस, ये साइंस है। ये स्टडी हमारे लोगों ने नहीं बनाई, ये हमारे बहुत पहले, हमसे बहुत बहुत पहले बुक्स में दी गई है, जिसको सही तरह से पढ़ना चाहिए। किसी वास्तु में नहीं लिखा कि आपके साथ इतना बुरा हो जाएगा, अब तो जी नहीं पाओगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो ये जो हम लोग आजकल छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं जिसमें कि डराया दिखाया जाता है, आप लोगों को नहीं देखने चाहिए और जहाँ पर आपको लगे उसे अवॉइड कीजिए। सर, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली कि आपको लगा कि अब मुझे एनर्जी हीलिंग या फिर मुझे वास्तु में ही जाना है, तो उसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए, इसकी मोटिवेशन भी इसी से जुड़ी थी कि कई बार मेरे साथ भी धोखा हुआ। अच्छा। जब मैंने नया नया मकान बनाया था, तो मुझे किसी ने कहा कि आपको इस घर की वास्तु करवानी चाहिए। तब हमारे नज़र में वास्तु का मतलब था किसी पंडित जी को बुला लो और वो हवन वगैरह करेंगे। हाँ जी, ऐसे ही होता है। तो हमने भी वही किया और तब पंडित जी ने उस घर में पता नहीं क्या क्या कमियां निकाल के हज़ारों रुपए का सामान मंगवा लिया और वो सामान कहाँ लगा हमें आज तक नहीं समझ आया। और क्योंकि हम उस घर में शुरू से रह रहे थे, हमने उसको थोड़ा सा रेनोवेट करवाया था, तो मुझे तो एनर्जी में कभी कोई चेंजेस लगा नहीं। तब भी पॉजिटिविटी थी, उसके बाद भी पॉजिटिव। तो ये समझ आ गया कि ये खेल है। हम जो इंसान हैं बड़े इमोशनल होते हैं। जितने मर्जी हम कॉन्फिडेंट हो, जितने मर्जी हम पढ़े लिखे हों, इमोशनल होते हैं। अगर हमारा इमोशन हमारे परिवार के साथ जुड़ा होता है, अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप मेरे परिवार के बारे में कुछ अपशब्द बोलोगे कि बच्चे ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो आप वो जो डर की राजनीति है ना, उसमें फंस जाते हो।
और फिर आप सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो बगैर सोचे हुए। जी सर, मैं अगर आपसे पूछूं आसान भाषा में, वास्तु क्या है? वास्तु आपके घर की एनर्जी और आपके घर के डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। घर का मतलब वो स्थान जहाँ पर फैमिली रहती है, हम अपना टाइम बिताते हैं, वीकेंड पे साथ रहते हैं, रात को सोते हैं और मॉर्निंग में अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके अपने घर से अपने अपने कामों में निकलते हैं। जिस घर के अंदर एनर्जी बैलेंस्ड है, जिस घर के अंदर उसकी डायरेक्शन के हिसाब से सामान रखा गया है, वो घर खुशहाल है, ग्रोथ पाता है। इसे वास्तु कहते हैं। जी सर, वास्तु एक अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है? अगर आपको सच में ये लगता है कि अंधविश्वास है तो ये अंधविश्वास है, लेकिन वो अंधविश्वास फैलाया गया है। कहीं बुक्स पे किधर नहीं लिखा हुआ कि अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो यहाँ ये हो जाएगा, एंट्री इधर से है तो ये हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी की वास्तु की स्केलिंग करें कि अगर मेरी एंट्री, अगर हमारे शास्त्रों के, अगर हमारी बुक्स पे लिखा हुआ है, वास्तु की किताबों में लिखा हुआ है, जो उन्होंने सोच समझ कर इस बारे में लिखा है कि एंट्री जो है नॉर्थ ईस्ट पे अच्छी होती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि सूर्य उदय होता है ईस्ट की तरफ से, सुबह सुबह आपके घर में रोशनी आएगी। रोशनी आएगी तो जितने भी कई बार हमारे घर की नमी की वजह से कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं या उस घर में अंधकार होने की वजह से दिक्कतें होती हैं, वो रोशनी से नेचुरली हट जाएगा। तो ये अंधविश्वास नहीं है। तो यू शुड हैव अ एंट्रेंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बट इसका मतलब ये है कि यही एंट्रेंस बिल्कुल ठीक है, बाकी सब एंट्रेंस ख़राब है। तो आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, हर एक डायरेक्शन में एक एंट्रेंस होती है। उन एंट्रेंस की थोड़ी सी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, कहीं पर आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे कम मिलेगी। लेकिन अगर बोल दो जी अगर आपकी साउथ से एंट्री है तो पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए, साउथ हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा खुशहाल शहरों में से है। जी। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो साउथ एक्स इज़ द नोन मार्केट। जी सर। तो अगर साउथ ख़राब है तो फिर साउथ वाले कैसे फल फूल रहे हैं? हाँ। तो ये अंधविश्वास है। वास्तु के अंदर हमेशा साइंस यूज़ की जाती है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अगर आप वास्तु कराते हैं ना तो आप पहले हर एक एक्शन का ना लॉजिक पूछिए। जैसे पहले होता था ना, हमारे जब बड़े लोग होते थे वो डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर जो है मरीज़ को देखता था और दवाई दे देता था। हमने कभी पूछा ही नहीं आपने किस चीज़ की दवाई दी है, हमने बस आँख बंद करके दवाई ले ली, ठीक हो गया तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आज के ज़माने में हम लोग डॉक्टर से पूछते हैं इनको दिक्कत क्या है, डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट का रिजल्ट देकर उसके बारे में बताकर आपको दवाई दी जाती है। दैट इज़ द डिफरेंस कि अगर आप एक समझदार वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपको पूरे लॉजिक देगा कि ये मैं आपके चेंजेस इसलिए करवा रहा हूँ। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि साउथ ईस्ट को अग्नि जोन कहा जाता है जी। अग्नि जोन का मतलब होता है कि यहाँ पर अग्नि की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा है। हमारे 5 तत्वों में एक अग्नि होता है, उसका ज़्यादा है। अब उस जगह पे अग्नि से रिलेटेड काम करोगे तो वास्तु कंप्लायंट हो गए आप। यानी कि अग्नि से रिलेटेड काम क्या हुआ, मैंने किचन वहाँ बनवा ली, मैं वास्तु कंप्लायंट हो गया वहाँ पे। लेकिन अगर मैंने वहाँ पर वाटर जोन क्रिएट कर दिया, यानी कि मैंने वहाँ पे वाटर पॉन्ड बना दिया, अंडरग्राउंड वाटर बना दिया, गड्ढा करवा दिया, तो अब क्या है, अग्नि और पानी ये दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं। तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है। तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं, ये उल्टा हो गया। आप जैसे ऑपोजिट चीज़ों को इकट्ठा मिलाते हो तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर्ट करते हैं, राइट? तो इसीलिए इसी तरह से वास्तु के अंदर ये इम्पैक्ट होता है। जैसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में कभी बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, उसके पीछे रीज़न है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैंने कहा सन, ठीक है, और हम लोग नॉर्थ को कहते हैं, जो वो देवता नॉर्थ के हैं वो हैं आपके मॉनेटरी मनी के देवता, ठीक है। ऐसी जगहों पे अगर आप बाथरूम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इट विल इम्पैक्ट, आपके फाइनेंशियल्स इश्यूज आ सकते हैं, आपके काम बनने खराब हो जाएंगे, क्योंकि कुबेर की जगह है, कुबेर देवता का हमने एक स्थान दे रखा है। इसीलिए मैंने कहा कि बुक्स में हमारे सब कुछ लिखा हुआ है और अगर कोई पढ़ता है तो उसे अपने हिसाब से वास्तु करनी चाहिए। बेसिक तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप अपने फ्लश टॉयलेट ये सब चीज़ें बनाते हैं तो ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। सर, घर में सबसे ज़्यादा कौन सी वास्तु गलतियाँ देखी जाती हैं? जैसे मैंने अभी बताया, नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है तो एक वास्तु की गलती है। अगर मेरा किचन ये जो है नॉर्थ ईस्ट पे है, ये दूसरी वास्तु की गलती है।
अगर मैंने स्टोर बना दिया है अपने साउथ ईस्ट पे, ये वास्तु की गलती है। ठीक है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है साउथ वेस्ट, जो कि हमारा वन ऑफ द पावरफुल जोन होता है। यहाँ पर हमारे घर की फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली का रूम होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट पे अगर आपने टॉयलेट बना दिया है, ये भी एक वास्तु की कमी है। तो इस तरह से, या फिर ब्रह्मस्थान में ही आपने, ब्रह्मस्थान होता है घर के सेंटर पोर्शन को ब्रह्मस्थान कहते हैं, वो बहुत ही कूल होता है, जैसे नाभि कहते हैं वास्तु पुरुष की वहाँ पे होती है। अब आप सोचो ना, अगर आपने पेट में कोई बहुत हैवी चीज़ रखी है तो पेट में दर्द होगी, तो पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। तो वास्तु पुरुष की जो नाभि है वो सेंटर ऑफ योर हाउस है। अगर वहाँ पर आपने कोई सीढ़ियाँ या आपने कोई लिफ्ट बना दी है वहाँ पे, या बहुत हैवी सामान रख दिया है वहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके घर की वास्तु डिस्टर्ब होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और ये बहुत कॉमन है। मैं बार बार ये कहता हूँ, वास्तु एक बहुत ही अच्छे से इजीली समझा जा सकता है। वास्तु के लिए कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मेरे पास अब तक केस आए हैं जिन्होंने मुझसे वास्तु करवाया, तो मैं उनको इतना एजुकेट बना सकता हूँ या बना देता हूँ कि वो अपने कुछ रिलेटिव्स को उनका घर देखकर बता दें कि उनके घर में वास्तु की क्या क्या दिक्कतें दिख रही हैं, या कैसे वास्तु कंप्लायंट है वो घर। सर, अगर किसी ने घर वास्तु के अनुसार ना बनवाया हो तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? हमें कुछ चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ती है, डायरेक्शन शिफ्ट करनी पड़ती हैं। अब इसमें कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो शिफ्ट कर सकते हैं हम, कुछ होती है जो नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते उनके लिए उपाय करे गए हैं। तोड़फोड़ एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। पहले यही बोला जाता था इसे तोड़ दो। हम सबको पता है घर हमारी पूरी पूंजी का एक मेजर प्रोपोर्शन होता है। हम जिंदगी में एक ही बार घर बनाते हैं। अगर मैंने गलत बाथरूम बना दिया, या फिर मेरा किचन गलत जगह पे पड़ गया और मुझे लग रहा है दिक्कतें आ रही हैं, तो वास्तु में उसका उपाय है। आप उन उपायों को यूज़ कीजिए और उसको अपना वास्तु कंप्लायंट बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरा बाथरूम जो है वो ऐसी जगह पे बन गया है जहाँ पर कि वो वास्तु के हिसाब से सूट नहीं करता, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ नेगेटिविटी लग रही है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप समुद्री नमक, जो बड़ा कॉमनली मिलता है, वो लीजिए। वास्तु कंप्लायंट भी बाथरूम वो तब भी यूज़ कर सकते हैं। समुद्री नमक लीजिए। एक सिरेमिक बाउल आता है जो बंजारे मार्केट में मटका वगैरह बेचते हैं, उनसे मिलता है। बहुत सस्ती आइटम है, 50 रुपये का नमक, 50 रुपये की सिरेमिक बॉल। सिरेमिक बॉल में समुद्री नमक भर के, जहाँ आपका टॉयलेट पॉट होता है उसके जस्ट नीचे रख दीजिए। वीक ऑन वीक उसके अंदर वो सारी नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आप उसी बाथरूम के अंदर वो नमक फ्लश करवा दीजिए। तो महीने में आपके 4 हफ्ते होते हैं, 200 रुपये का खर्चा है। इससे आपके घर के नेगेटिविटी जो आपके बाथरूम में है, और वैसे भी घर में कभी बाथरूम के अंदर देखो कभी बैड स्मेल होती है, या कहीं भी हम देखते हैं कॉकरोच वगैरह होते हैं, उनसे वो भी नहीं आएंगे। तो आपके वैसे ही मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए। ठीक है। दूसरा, अगर हम एग्जांपल दें कि घर में अगर हमें फील हो रहा है कि बहुत ना लो फील कर रहे हैं हम, मन नहीं लग रहा, आपस में लोग बैठते नहीं, रूम्स में अपने बिजी हो जाते हैं, तो आप क्या करिए कि आप समुद्री नमक का पोंछा लगवाना शुरू कर दीजिए। यानी कि सुबह सुबह जब आपके घर में पोंछा लगता है तो उसमें समुद्री नमक ऐड करवा दीजिए और उसका पोंछा लगवा दीजिए। ये एक पॉजिटिविटी लेके आएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, बुधवार वाले दिन, स्पेशली बुधवार वाले दिन, 3 बुधवार देख लो, 5 कर लो, ये ऑड में जाता है जी। आपको क्या करना है, सुबह गंगा जल से अपना घर छिड़किए, नहा धो के, घर के लास्ट पोर्शन से लेके हर एरिया में गंगा जल छिड़के, बाथरूम में भी करिए। और शाम को लोभान एक धूप आता है जी, उससे धूप दे दीजिए। सेम प्रोसेस करना है। आप अपने अंदर खुद इतनी पॉजिटिविटी फील करेंगे कि आपको लगेगा कि कुछ नया आ गया घर के अंदर। छोटे छोटे टिप्स हैं। सर, जो किराए के घर में रहते हैं लोग, वो वास्तु नियम अपना सकते हैं? देखो, जिस घर में आप रहते हो, चाहे वो किराए का है चाहे अपना, जो उस घर में वास कर रहा है, वास्तु उस वास करने वाले के ऊपर इम्पैक्ट करेगी जी सर। तो उन्हें भी वास्तु कंप्लायंट बनाना चाहिए उस घर को। जनरली हम सजेस्ट करते हैं, जब आप किराए पे मकान लेते हैं तो आप पहले उस घर में जाकर अपने कंपास को खोलकर डायरेक्शंस देख लीजिए। 2-3 चीज़ें मेन देखनी होती है कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम या किचन नहीं होना चाहिए जी सर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका साउथ ईस्ट के अंदर अगर किचन हो तो बहुत बढ़िया है, और टॉयलेट जो है साउथ वेस्ट पे नहीं होनी चाहिए।
जी सर। ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखो, अगर ये है तो बाकी जो है एडजस्ट हो सकती है। सर अगर हेल्थ को लेके बात करें तो क्या वास्तु हेल्थ पर भी असर डाल सकता है? हाँ एग्जैक्टली, जैसे मैंने भी बताया 2-3 एरियाज हैं जो बहुत डायरेक्टली हमारे वास्तु और हेल्थ का रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट पे अगर टॉयलेट है तो उस घर में लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ता है नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होने की वजह से, इम्यूनिटी इम्पैक्ट होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आता है तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे को हेल्दी रिजल्ट्स नहीं देता। इसी तरह साउथ वेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है आपका, वहाँ अगर आपके टॉयलेट है तो आपके बनते काम बिगड़ते हैं। मानसिक तनाव, जैसे आपके हर वक्त ऐसे नहीं लगता कि मैं टेंशन में रहता हूँ, दैट इज़ वेरी कॉमन वर्ड कि मैं टेंशन में रहता हूँ। तो जो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उनको मैं कहता हूँ चेक करें अपने घर के सेंटर में खड़े होके कंपास लेके कि क्या मेरा साउथ वेस्ट इम्पैक्टेड है, वहाँ पे कोई बाथरूम तो नहीं है, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर रखा। जो ऐसा करने का मेरा मतलब है क्लटर फ्री होना चाहिए। वॉशरूम हो या घर हो, क्लटर फ्री होना चाहिए। तो वो भी एक पॉइंट होता है जो हमें नोट करना चाहिए। जी सर। सोने की डायरेक्शन कौन सी सही होनी चाहिए और क्यों? देखिए सोने की डायरेक्शन जो होती है वो भी एक साइंस के हिसाब से डिफाइन हुआ पड़ा है। हमारा पूरा जो पृथ्वी है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल से हम कनेक्ट करते हैं। जी। हमारा नॉर्थ पोल को हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, जो कि साउथ पोल की तरफ मूव करता है। जी सर। इसीलिए हम कहते हैं अपना जो सिर है वो साउथ की तरफ होना चाहिए और पाँव जो है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं ना वो पाँव होते हैं हमारे। ओके। पैरों में सबसे ज़्यादा मिट्टी, पैरों में सबसे ज़्यादा हमारी गंदगी होती है। वो अगर हम नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो नॉर्थ की तरफ से जो पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं वो हमारे पैरों से क्लीन करते हुए हमारे सिर तक जाएगी, ताकि हमारी सुबह जब उठे तो एनर्जेटिक उठे। जी सर। ये एक बहुत इजी तरीका है अपने आप को पॉजिटिव करने का। और सर जैसे बच्चों के स्टडी रूम में ऐसा क्या प्लेस करें कि उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए, उनका पढ़ाई में मन लगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बच्चे जो होते हैं ना उनको साउथ वेस्ट का एरिया नहीं देना चाहिए। जी। साउथ वेस्ट में हमने कहा है कि पावरफुल स्टेज स्थान है, वहाँ घर के मालिक को रहना चाहिए। पेरेंट्स में हस्बैंड वाइफ का रूम वहाँ होना चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है उसका रूम वहाँ होना चाहिए। अगर बच्चे उस जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ज़िद्दी हो जाते हैं, जिनका थोड़ा सा नटखटपन बढ़ जाता है, पढ़ाई में थोड़ा मन ना लगना। इसीलिए कहते हैं बच्चों का जो रूम है वो सबसे बेस्ट होता है अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर बच्चों का रूम रखें और ईस्ट की तरफ अगर वो फेस करके पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों का फोकस बढ़ता है। ईस्ट जो है आपका लॉर्ड जो है सन है और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हमारा पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव रहता है। अगर नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वो बच्चे स्पेशली जिन्होंने आगे फ्यूचर में अपना मैनेजमेंट स्टडीज़ करनी है या कुछ हायर स्टडीज़ करनी है तो नॉर्थ की तरफ भी आप देखेंगे तो वेल्थ में आपका इंक्रीज़ होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बच्चे जिनको 12th के बाद फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है या ग्रेजुएशन के बाद फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो कि हुआ है। ओके। अगर आप उन बच्चों को नॉर्थ वेस्ट में रूम देते हैं, नॉर्थ आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ का रूम, और नॉर्थ वेस्ट में भी देखना कहाँ है, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ देखना है, उस जगह पे अगर बच्चे का स्टडी टेबल है और वो इस इंटेंशन से पढ़ाई कर रहा है कि मैं फ़ॉरेन में मेरा जो है जो मैंने इंटरव्यू दिया है या फिर मैंने जो अप्लाई किया स्टडीज़ के लिए वो सिलेक्शन हो जाए, मेरा मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आप यकीन मानिए ये होता है। वो बच्चे उनको उनकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है, उस मनचाही कंट्री में एडमिशन मिलती है। मेरे पास इतने सारे केस हैं जहाँ पर मेरे से जिन्होंने कनेक्ट करके अपने बच्चों के बारे में पूछा वो आज फॉरेन में स्टडीज़ कर रहे हैं उस जगह पे बैठ के, क्योंकि वो एक एरी जोन है, वो आपको पॉजिटिवली वहाँ ले जाएगा जो आपकी इंटेंशन है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस जगह पे जो आपका नॉर्थ वेस्ट है जो एरी जोन होता है, यहाँ बड़े बूढ़े जो बीमार हैं उनको रूम नहीं देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि एरी जोन है, उनकी हेल्थ इम्पैक्ट ज़्यादा होगी और हॉस्पिटलाइजेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बेस्ट है। क्यों मतलब?
एरी जोन जो होता है वो आपके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्स डालता है, एक ब्लेसिंग्स डालता है कि आप अपने जो मूवमेंट है उसको बढ़ा देते हैं। मूवमेंट से मेरा मतलब है जैसे बच्चों की मूवमेंट, अगर आप बच्चा कहता है, पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे को अपने बच्चे को यूएस में हायर स्टडीज़ के लिए भेजना है, तो ये मूवमेंट है, आपके घर से मूवमेंट हो रही है दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री के अंदर। लेकिन बड़े बूढ़े जो होते हैं उनको कहीं जाना नहीं होता, वो घर में रेस्ट करते हैं जी। उनको सुकून की ज़िंदगी, उनकी तबीयत ठीक रहे, इसलिए वो हम लोग उनके लिए कहते हैं। तो एरीज इन जो जोन में अगर बैठेंगे तो उनको सुकून नहीं मिलता, उनकी हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो किसी भी रीज़न से उस घर से बाहर निकलेंगे। तो घर से बाहर निकलने में ज़्यादातर इम्पैक्ट आता है हेल्थ का और हॉस्पिटलाइजेशन का। तो ये सिर्फ बूढ़े बड़ों के लिए ही? हाँ, मेनली उनके लिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर, कई बार मेरे पास केस आते हैं कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, गर्ल चाइल्ड है, शादी नहीं हो रही। तो हमारे सबको पता है कि गर्ल चाइल्ड की शादी का मतलब है वो इस घर से विदा होकर दूसरे घर जाएगी। अगर शादी नहीं हो रही, अगर वो गर्ल चाइल्ड नॉर्थ वेस्ट में अपना बेडरूम बना लें और वहीं पे रहना, ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना, सोना शुरू करें, तो उसकी भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, यानी शादी बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगी। अच्छा, यस सर, आपने ये केसेस कितने मतलब देखे हैं? बहुत सारे मेरे खुद घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट के अंदर वहाँ रहना शुरू करते हैं तो शादी जल्दी हो जाएगी। ठीक है सर, किचन की डायरेक्शन अगर सही ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, किचन की डायरेक्शन अगर सही नहीं होती तो आपको डिपेंड करता है कि किचन की डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं सही डायरेक्शन क्या है। मैंने शुरू में कहा था कि सबसे सही डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट की किचन, और अगर आपका जो गैस चूल्हा है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, अग्नि जोन ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर आपका किचन वहाँ ना हो के नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, यानी कि साउथ ईस्ट से हिलकर नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, तो उधर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपके हेल्थ इश्यूज होना, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी। अगर आप साउथ ईस्ट पे किचन नहीं दे सकते तो दूसरा उसका अच्छा जोन होता है वेस्ट पे। घर के वेस्ट पे भी किचन बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर भी आपको खूब आपका परिवार उठता है, अपॉर्चुनिटीज़ नई नई आती हैं काम की। लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ हो गया किचन तो फिर आपके हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो आपने अपने घर के पावरफुल स्थान में अग्नि का स्थान दे दिया। सर, ये मेंटल स्ट्रेस और वास्तु का आपस में क्या रिलेशन है? देखिए, मेंटल स्ट्रेस होता क्या है? ओवरथिंकिंग जी। हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। कई बार हम लोग सही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं अंदर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है जी। अब ये जो चीज़ होती है वो डायरेक्टली आपका लिंक होता है आपके घर की लोकेशन से। अगेन, जैसे मैंने कहा, साउथ वेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली वहाँ बैठ रहा है, लेकिन वहीं पर आपने एक बाथरूम बना दिया, ठीक है, और वहाँ पे आपका जो एरिया है वो डिप्राइव हो गया। तो मैंने ये देखिए, ये सारी चीज़ें ना, दो चीज़ें होती है, एक तो थ्योरेटिकली जो आपने पढ़ा है, प्रैक्टिकली जो अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है। मैंने अपने जितने क्लाइंट्स के घरों में साउथ वेस्ट में बाथरूम देखा है या ब्रह्म स्थान में बाथरूम आते देखा है। वो मेंटली स्ट्रेस होते, ओवरथिंक, चीज़ें चाहे ख़राब ना हो रही हो, हर वक्त हड़बड़ी में रहना, सोचते रहना, मूड अच्छा ना होना। मेरा मूड बड़ा ख़राब हो रहा है जी, पता ही नहीं क्या हो रहा है, सुबह से ऐसा फील हो रहा है। और ऐसे लोग घर से बाहर जाते ही ठीक हो जाते हैं, घर में एंटर करते ही अचानक से मूड खराब, रिलेशनशिप इश्यूज और ओवरथिंकिंग आने लग जाती है। तो डायरेक्ट वास्तु रिल के। सर, अगर मैं बात करूं कि घर में धन वृद्धि करनी हो तो कौन सी जगह जो है, कौन सी दिशा जो है वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है? देखिए, 3 डायरेक्शन में आपको ऐसे बताता हूँ जहाँ पे अगर आपने इसको कर दिया तो आप देखना क्या चेंजेस आते हैं घर के अंदर। नॉर्थ जो है कुबेर का स्थान है हमारा, ठीक है, वहाँ पे एक तो कुबेर जी की एक छोटी सी मूर्ति रखो, ठीक है, और वहाँ पे आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाओ जहाँ पे जो क्लटर फ्री हो। बच्चों का बेडरूम बना सकते हो, बड़ों को वहाँ बेडरूम नहीं रखना चाहिए। मंदिर का स्थान भी उसी जगह पे नॉर्थ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पूरा जो रूम है फ्रेगनेंस वाला, यानी कि साफ़ सुथरा, और फ्रेगनेंस का मतलब होता है कि एक माइल्ड सी खुशबू आती रहे, एंट्री करो तो बड़ा अच्छा लगे।
ऑफिसेस के अंदर भी हम कहते हैं कि अगर आपको अपना रिसेप्शन बनाना है तो आप नॉर्थ की जगह पे बनाइए, क्योंकि आपको कोई भी बिजनेस आएगा ना तो वो सबसे पहले नॉर्थ से ही एंट्री करेगा, रिसेप्शनिस्ट से बात करेगा, अपॉइंटमेंट लेगा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, घर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आपको अपनी वीनस को एक्टिवेट करना है, वीनस यानी धन, समृद्धि आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको साउथ ईस्ट में क्लटर फ्री रखना है। वहाँ पर चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर रहे आपका साउथ ईस्ट का। और वहाँ पे अगर आप अपनी गोल्ड की कुछ चीज़ें रखते हो और अगर वहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा कैश रख दो तो आप देखिएगा आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती है। लेकिन यह एक चीज़ कैच वाली है, इस जगह पे साउथ ईस्ट पे कभी कोई चांदी की चीज़ नहीं रखनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि चांदी जो है मून का कारक है, मून जो है वाटर से कनेक्टेड होता है, और ये अग्नि जोन की बात हो रही है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वाटर और अग्नि आपस में अच्छे मेल नहीं खाते, ऑपोजिट होते हैं। तो आपको मून से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं रखनी है, बाकी चीज़ें रख सकते हैं। मोती भी मून का कारक होता है, तो मोती से रिलेटेड चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए, मोती की माला नहीं रखोगे आप वहाँ पे। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपके पास एक बहुत ही आपको इजी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ वास्तु के ज़रिए कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। बचपन में आपने वो पिगी बैंक सुना था, जिसमें हम सिक्के पैसे डालते हैं। हम लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, पेरेंट्स कहते थे जब मैं तेरे को दूंगा कुछ इसमें डाल दियो, तो सेविंग का कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो। आज भी अगर वो छोटा मिट्टी का पिगी बैंक आप येलो कलर में करवा के साउथ वेस्ट में रखो या अपने वेस्ट में रखो, और उसमें जब आपका मन करे थोड़ी थोड़ी आप उसमें सिक्के डालो, आप देखना जितनी बार आप सिक्के डालोगे आपका वेल्थ एक्यूमुलेट होगा। ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जिनके घरों में, या अगर आप अपनी तिजोरी की बात भी करें तो साउथ वेस्ट पे अगर रखते हो तो आपको वैसे भी ग्रोथ मिलती है, वेस्ट पे रखते हो तो ग्रोथ मिलती है। जी सर। तो आप अपना पिगी बैंक से स्टार्ट कर लो। सर, बिजनेस में अगर लगातार लॉस हो रहे हैं तो उसके लिए क्या वास्तु उपाय हो सकते हैं? देखिए, वास्तु के प्रिंसिपल ना सेम रहते हैं, चाहे आप घर की बात करो, चाहे आप बिजनेस की बात करो, विद सर्टेन चेंजेस, क्योंकि जो चीज़ें घर पे नहीं होती, ऑफिस के अंदर माल कहाँ रखना है ना। अगर आपके पास फिनिश गुड्स है तो आप उसे हमेशा कहाँ रखोगे, एरी जोन पे। एरी जोन जो मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट का जोन है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप अपना सामान रखोगे तो जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका एक आप एक्शन ले सकते हो। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से लेके, मशीनों से लेके, जितने भी आपके पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप साउथ और साउथ ईस्ट की जगह रखोगे तो आपके यहाँ पर ब्रेकडाउन्स कम होंगे। जी। इसी तरह ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपकी एंट्री है तो वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अगर आप लगाते हो तो वो आपको ग्रोथ देता है। वहाँ पे अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका रिसेप्शन है तो वो आपको बेनिफिट देता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट मनी से रिलेटेड होता है, अगर आप कुबेर वाले स्थान पे अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को रखते हो तो आपको ग्रोथ देता है। डायरेक्टर्स का रूम जो है साउथ वेस्ट पावरफुल जोन है, वहाँ पर उनको बिठाते हो बाय लुकिंग इनटू ईस्ट और नॉर्थ, तो आपको ग्रोथ देता है। अपना साउथ जो है वो क्लटर फ्री रखते हो तो आप अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अहेड रहोगे। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं घुसना, ये कलर का बल्ब लगाओ। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा, कलर कॉम्बिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक तो पूरे ऑफिस हो या घर हो, आपको लाइट कलर यूज़ करने चाहिए, और हर एक डायरेक्शन के कलर्स होते हैं। जैसे हमने कहा कि ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे येलो, ऑरेंज, क्योंकि सन के शेड्स होते हैं, वो होना चाहिए। नॉर्थ के अंदर हम थोड़ा सा ब्लूइश कलर की बात कर लेते हैं। साउथ ईस्ट पे अगर आते हैं थोड़ा रेड के टोन में आ जाते हैं। इसी तरह जो हमारा साउथ वेस्ट होता है उसे हम लोग अर्दी जोन कहते हैं, तो अर्थ से रिलेटेड जो हमारे कलर होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये भी एक आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देयर आर मेनी वास्तु कंसल्टेंट, वो पूरी वास्तु कलर बेसिस पे कर देते हैं। हाँ, तो मतलब ऑनेस्टली अगर वो आपको उटपटांग कलर बोले कि यहाँ पे ये, तो डोंट चेंज द डायरेक्शन। कई लोग तो ऐसे थे कि आप ये प्लेस कर दो, तो हाँ, प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि किस चीज़ की है और कहाँ प्लेस हो रही है। प्लेसमेंट इज़ गुड, लेकिन आप एक चीज़ रूल मैं आपको मतलब जितने भी देखने वाले हैं उनके बोलूँ, वास्तु की 10 जगह रील देख के अलग अलग सोल्यूशन सारे इकट्ठे अपने घर में मत कर देना। वो भी एक इम्पैक्ट नेगेटिव देता है। कि किसी ने बोला पिरामिड लगाओ,
फिर किसी ने बोला ये सिंबल रख लो, हाँ फिर जी। तीसरे ने कहा ये मूर्ति रख लो, जी। फिर चौथे ने कहा कि आप यहाँ पर ये वाला कलर चेंज कर दो। आपने कहा चलो सभी कर देते हैं, तो ये आप पे उल्टा पड़ेगा। सो या आप बेसिक वास्तु रूल फॉलो कीजिए या किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला के अपने घर की डायरेक्शन समझिए और डायरेक्शन के साथ साथ क्या कमी है उसके बारे में रिसर्च कीजिए और जो अगर आपको ठीक लगे, जो सोल्यूशन आपको ठीक बता सकते हैं, उनको फॉलो कीजिए। सर, नौकरी में तरक्की के लिए आप क्या वास्तु सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो नौकरी के लिए ऑनेस्टी और अपना हार्डवर्क, आपके प्रोडक्ट में जो भी आप नौकरी कर रहे हैं उसमें स्ट्रांग होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत कम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे। हमारी ना डायरेक्शन में 2 ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर अगर आप बैठते हो ना तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसका तरीका ये है कि जिस जोन में आप बैठे हो उसमें अपने कंपास को खोल के देख लो। ये जोन जो होता है ईस्ट और साउथ, इनके बीच में टूवर्ड्स ईस्ट का एक जोन होता है, उसे हम कहते हैं ईस्ट ईस्ट साउथ जोन। वहाँ पर जितने लोग काम करते हैं ना उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या होती है, उसे चर्निंग जोन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा माइंड ना भटकता रहता है। हम खुद में ही कंफ्यूज रहते हैं, हमें आती भी चीज़ होती है, हम लोग जो है अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दे नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी जॉब इम्पैक्ट करती है। इसीलिए इस जोन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा देर ना बैठे। इनफैक्ट मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। देयर आर मेनी क्लाइंट्स जो मेरे से वास्तु के लिए बोलते हैं और वो मुझे स्पेशली बताते हैं कि हमारा ना ये वाला एरिया मीटिंग रूम है, हमारे सारे डिसीजन होते हैं लेकिन 90% इसमें आके डिसीजन ख़राब होते हैं, हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं या आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये वो चर्निंग जोन होता है जहाँ पर वो लोग, अगर मीटिंग रूम आ गया तो वहाँ पे आपके डिसीजन फ्रूटफुल नहीं रहते। ठीक है, इसी तरह एक डिप्रेशन जोन भी कहा जाता है। वो जोन जो होता है वो हमारा वेस्ट वेस्ट नॉर्थ का जोन होता है। वो जोन ऐसा जोन है जहाँ अगर आप जाके बैठ जाओगे ना तो आप अच्छे भले खुश भी होगे तो आप डिप्रेस होना शुरू हो जाओगे। ये घर के अंदर भी हमारा कई स्थान ऐसे होते हैं, क्योंकि घर में इतनी बड़ी स्पेस नहीं होती तो वो जोन कट जाता है, छोटा सा रह जाता है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन होता है ये जोन जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन जोन है। यहाँ पे जब बहुत मूड ऑफ हो तो 10 मिनट के लिए जाओ जी, अपने आप को वेंट आउट करो और आ जाओ, फ्रेश फील करोगे। जी सर, घर या ऑफिस में तिजोरी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? साउथ वेस्ट और वेस्ट तिजोरी के लिए सबसे बेस्ट एरिया होता है। ओके। यहाँ पे अगर आप रखते हो तिजोरी तो आपके पास पैसों का ऐड अप होना शुरू हो जाता है। इसके साथ एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं जी, या आप अकाउंट से रिलेटेड जॉब है, या आपकी मान लीजिए कि आपकी जो बिज़नेस है वो आप शो बिज़नेस कर रहे हैं, आपका जो भी बिज़नेस है उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर आप साउथ वेस्ट में रखते हैं ना तो आपके बिज़नेस में, उस टाइप के बिज़नेस में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। आपकी पावर, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप आर्किटेक्ट है तो आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, आप अपने घर का या अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट में रखो, देखो आप क्या चेंज दिखेगा आपको, 1 महीने में चेंज दिख जाएगा। सर आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं? देखिए मेरे पास हर तरह के केस आते हैं जो कि ऑनेस्टली अगर मैं अपने केसेस को डिवाइड करूं तो एक केस होता है जब मैंने नया मकान बना लिया या बनाना है तो मेरे को डायरेक्शन कौन सी लेनी चाहिए, वो कॉमन हाउ आई फील कि मेरा घर सही है, मुझे तरक्की देगा नहीं देगा। एक इस तरह के केस आते हैं। एक होता है जो ऑलरेडी उस घर में है और परेशान हो रखे हैं। ये परेशानियां 2-3 तरीके से हो सकती है, फाइनेंशियली, पर्सनल रिलेशनशिप्स और ओवरऑल घर में हार्मनी की कमी, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, बनती नहीं है आपस में। तो सर क्या हर समस्या वास्तु दोष से जुड़ी हुई? नहीं, हर समस्या वास्तु से नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली वास्तु थोड़ा सा रोल वहाँ प्ले कर रहा होता है। एक रिसेंटली 2 हफ्ते पहले एक जगह पे मैं वास्तु करने गया था। अब आपको मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ। 5 मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑल आर अर्निंग मेंबर्स। ओके। बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, पेरेंट्स भी जॉब कर रहे हैं और उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है जी। सब सुख सुविधा है घर के अंदर, घर भी बहुत अच्छा है, गाड़ियाँ हैं सबकी। लेकिन घर में एंटर करते ही सब अपने अपने कमरों में अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। इवन माँ बाप भी सेम रूम में रहते हुए भी अपने अपने बेड की साइड में मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब आप बोलोगे बड़ा कॉमन है आजकल, ये तो सब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत कॉमन है। लेकिन हमें ये लगता है कॉमन है,
ये एक्चुअल में कॉमन नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम किसी टाइम तो आपस में बैठे ना, आधा घंटा चाय के टाइम में, ब्रेकफास्ट के टाइम में, छुट्टी वाले दिन लंच या डिनर के टाइम में, लेकिन अगर आपके घर में आके, जैसे मेरे पास केस आया था जी, हमें तो आपस में एक दूसरे की शक्लें देखे भी बड़े दिन हो जाते हैं, सबके बाद अपनी कीज़ है, आए अपने रूम में एज ए पेइंग गेस्ट रह रहे हैं जैसे। हाँ। तो यहाँ वास्तु इम्पैक्ट है, उनका घर का ब्रह्मस्थान कहीं ना कहीं दूषित है, ताकि घर वाले आपस में जुड़े ही नहीं हुए, लड़ नहीं रहे हैं। एक होता है झगड़ा करना, बट दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर टोटली आइसोलेटेड एंड दे आर हैप्पी विद देयर आइसोलेशन, दे हैप्पी विद वेयरएवर दे आर। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसे घरों में जैसे मैंने चेक किया था, उनके घर के बिल्कुल सेंटर के साइड में डिज़ाइनर फॉर्म में उन्होंने ऐसा बना रखा था कि हर घर से कनेक्टेड हो, हर रूम से कनेक्टेड हो, अपनी लिफ्ट वहाँ पर निकाल रहे थे। बड़े घरों में लोग ये करते हैं। एंड यू टोल्ड मी कि वहाँ पे ना, जैसे अगर फैमिली, हाँ नाभि, हाँ वास्तु पुरुष की नाभि को आपने इतना प्रेशर कर दिया कि उसने अब जैसे मैं इसको सिंपल साइंस की भाषा में, तो अगर मेरे पेट में मैं इतना प्रेशर डालूंगा तो मेरी बॉडी के अंदर सब जगह पे पेन होना शुरू होगा और वो डिस्कनेक्ट फील करेंगे। ये वाला हाथ अगर पैर दबाएगा तो पैर को थोड़ा सुकून मिलेगा, हाथ में भी दर्द हो रहा है तो पैर पे आएगा ही नहीं वो सिर्फ परेशान ही रहेगा। बिल्कुल राइट। और आपस में एक दूसरे को कुछ कह भी नहीं रहे। और ऐसे ही सेम घर पे कि अगर आपने सेंटर में कुछ ऐसा आपने बोला कि हैवी कुछ आपने कोई भी हैवी आपने रख दिया, किचन आजकल बहुत शौक है लोगों को कि एक सेंटर में किचन हो हमारा और ओपन किचन हो, सब डायरेक्शन से एंट्री हो। लेकिन ये चीज़ें ना हमें मूवीज़ वगैरह के अंदर एज अ जब वो दिखाए जाते हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं टू सेल देयर बिजनेस, बड़े बड़े घरों में हम लोग देखते हैं सोसाइटीज़ के अंदर कि हमने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर कभी आपको उनके घर का लेआउट देखने का मौका मिले, वो लोग ये वास्तु की गलतियाँ कभी नहीं करते। उनके पास बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे दिखावा नहीं करना, मुझे उसी जगह प्लेसमेंट करनी है जिससे मेरे घर की हार्मनी, सक्सेस, पीस, हेल्थ सब कुछ बैलेंस है। और जहाँ पे घर, और मैं ये बोलता हूँ कोई भी घर फुली वास्तु कंप्लाइंट नहीं होता, कभी भी नहीं होता जी। लेकिन एक टॉलरेंस लिमिट होती है, 10% 20% वास्तु में अगर कमी है हम ठीक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हार्मनी भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी। आप खुद सोचिए ना, आप अपने किसी भी रोड पे चले जाइए, वहाँ बहुत सारे घर होंगे, इवन अ प्लेस वेयर इन ऑल रिच लिव्स टुगेदर, सारे अंदर से सुखी हैं, सक्सेसफुल हैं, ये हमें नहीं पता। ये डिपेंड करता है उनके घर का अपना प्लेसमेंट कैसा है, वास्तु कैसा है, इस पे डिपेंड। सर वास्तु को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? वास्तु को लेके सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि वास्तु जो है वो आपके घर को बर्बाद कर देगा। आपके घर में कोई भी दिक्कत है वो वास्तु की वजह से इसे तोड़ दो। आपके घर में जितनी प्रॉब्लम है वास्तु ने क्रिएट की हुई हैं। तो ये कई लोग तो मानते भी नहीं है, विश्वास भी नहीं करते हैं कि वास्तु भी कुछ होता है। एक बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर वास्तु जो होता है ना, उसको आप इस फॉर्म में लेके चलिए कि यू फील अ प्रॉब्लम एंड यू थिंक दैट दिस प्रॉब्लम इज समवेयर इन दैट हाउस, क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ मेरे को नहीं होती है, तो हो सकता है वास्तु दोष। डू नॉट जस्ट कम एंड चेक योर वास्तु। ऐसे नहीं होता कि बस ज़बरदस्ती खाली बैठा हूँ वास्तु कर लो। यू बिलीव इन, सबसे पहले आपको बिलीव होना चाहिए जी। उसके बाद आपको फील होना चाहिए, उसके बाद आप कंटेक्ट करेंगे। या फिर एकदम रॉ जगह है, मैं चाहता हूँ ये वास्तु कंप्लायंट हो, तो फिर आप वास्तु के लिए कंसल्ट कीजिए। सर ऑनलाइन वास्तु किट्स मिलती हैं, तो वो कितनी सही हैं? देखिए मुझे नहीं पता, मैंने नहीं यूज़ की, लेकिन जैसे पैरासीटामोल होती है ना कि वो बस खा लो, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोगों को शायद अच्छी भी लगेगी और असर भी कर जाएगी, कुछ लोगों को लगेगा मैं और बीमार हो गया। तो ये उसी तरह से होता है। सो हम हर चीज़ के लिए ना हमें थोड़ी स्टडी करनी ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बताया, मैंने ये वास्तु किट ली थी, मज़ा आ गया, तो आपने भी 4 लोगों को बताया और खुद भी ले ली। या बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ किसी के बारे में एडवर्टीजमेंट करनी शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग दैट कि उसके अंदर इम्पैक्ट क्या, क्योंकि उनको तो पैसे लेने हैं। देखिए इसका सिंपल एग्जांपल है, कई जगह एक्टर्स जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं जो हम सबको पता होता है ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है।
इसी तरह वास्तु के लिए भी अगर आपको कोई सेलिब्रिटी या आप बहुत मल्टीपल एड्स देख रहे हैं तो पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए, रिजल्ट्स को समझिए, तभी उस पर एक्ट कीजिए। ऐसे ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए। जी सर, वास्तु विज्ञान है या फिर मान्यता है? दोनों ही है, दोनों, विज्ञान भी और मान्यता भी मान्यता है। भी। मान्यता इसलिए क्योंकि हमने अपने पुराणों में कई हमारे होली बुक्स में इसके बारे में जिक्र है, और साइंस इसलिए क्योंकि उसका प्रमाण है, इसलिए साइंस है। जी सर, फ्लैट और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, वास्तु सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ्लैट और अपार्टमेंट में ना थोड़ा सा वास्तु जो है ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को ये समझना होता है कि उस अपार्टमेंट की एंट्री कैसे है, जी। आपकी अपनी एंट्री है, और सारी पूरी की पूरी बिल्डिंग वैसे बनी हुई है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैंने एक जगह पर देखा था कि उन लोगों ने बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे, तो मैंने जब उनका अपार्टमेंट चेक किया था तो मुझे वहाँ पर वास्तु दोष मिले थे। जो मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सिंपल आंसर दिया, जो कि एक आई ओपनिंग आंसर हो सकता है, जब मैंने उनको जो जो प्रॉब्लम्स बताई। क्योंकि सोसाइटी में लोग कनेक्टेड होते हैं, फंक्शंस वगैरह के अंदर सोसाइटी के कॉमन प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आते हैं। दैट लेडी वाज वेरी एक्टिव इन दोज एक्टिविटीज़ एंड शी सेड कि सर, इस लाइन में जितने घर हैं सब फाइनेंशियली परेशान हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। छोटा सा मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्लैट्स वगैरह भी इम्पैक्ट करते हैं, रेंट पे रहने वाले भी वास्तु से इम्पैक्ट होते हैं, ऑनर भी इम्पैक्ट होते हैं अगर वास्तु इम्बैलेंस हो तो। सर, घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट पे ही रखा जाता है। अगर आप थोड़ी डायरेक्शन बदल भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साउथ की तरफ मंदिर नहीं होना चाहिए। इसे यम का स्थान कहते हैं, यहाँ मंदिर कभी भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ पे हो, ईस्ट पे हो, नॉर्थ ईस्ट पे हो, थोड़ा आसपास हो, चलेगा। सर, क्या वास्तु के कारण पति पत्नी के बीच तनाव पैदा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ ईस्ट एक अग्नि जोन होता है जी। वहाँ पे अगर आपका बेडरूम है और वहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं तो रिलेशनशिप में खटास आती है, छोटी छोटी बातों पे अनबन होना, और न्यूली वेड को तो कभी भी नहीं वहाँ रहना चाहिए। सर, घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं। हाँ, अगर आपके वैसे ओवरऑल फैमिली मेंबर्स में आपस में झगड़े हुए तो अपना साउथ वेस्ट चेक करो, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। कोई वॉशरूम हो सकता है वहाँ पे, या आपने उसको बहुत गंदा कर रखा है। वैसे भी आप देखना, जिन घरों में सफाई नहीं रहती ना, जिन घरों के अंदर नेगेटिविटी होती है, तो नेचुरली आपने राहु एक्टिव कर लिया तो फिर आपके आपस में एग्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास ऐसा कोई केस आया हो या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हो जो आपको हमारे दर्शकों को बताना हो? जी बिल्कुल। अभी जब हम पॉडकास्ट शुरू नहीं कर रहे थे, मैं आपसे आज सुबह के केस, जितना भी मैं यहाँ लेट हो गया, एक केस बता रहा था। मैं आपको ये जो सिनेरियो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है जी। और हमारे पास भी ऐसे केस आते तो हम बता पाते हैं। मुझे एक पंजाब का एक केस आया था जी, जिन्होंने फैमिली ने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया था, उनकी सिस्टर थी, उन्होंने यूएस से कॉल किया था हमारी डिटेल्स देख के। 2 जुड़वा बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं जी, 5th या 6th क्लास के दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी और एक पढ़ रहा है जी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्यों छोड़ दी, कि क्लास में बच्चे बुली कर रहे हैं, कई बार बच्चे आपस में तंग करते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, दोनों बच्चे एक ही क्लास में हैं, दूसरा बच्चा अपना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ये बच्चे का दिल ही नहीं लगता, कोई बुली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खेलने में भी मन नहीं लगता उसका, कमरे के अंदर अंधेरा लगा कर बैठा रहता है, यानी कि लाइट्स वाइट्स बंद करके बैठा रहता है। ही स्टार्टेड वेयरिंग, अब देखो 5th क्लास 6th क्लास का बच्चा ब्लैक पहन रहा है हर वक्त, काले कपड़े, मेरे को और नहीं पहने, मुझे ब्लैक ही पहनना है। अच्छा। अब ऐसे में आपके पास कुछ कॉमन सवाल होते हैं, क्योंकि ये एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बिल्कुल इंडिकेशन होती है। तो जब मैंने फर्दर पूछा कि आपको क्या अनुभव है, आप कितना जानते हैं उस बच्चे के बारे में, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चा जो है रात को नींद कैसी करता है, तो बोलते हैं जी रात को 10-11 बजे सो जाता है, फिर रात को 2 बजे 3 बजे उसकी मम्मी कहती उठ के बैठ जाएगा और खिड़की की तरफ देखता रहेगा। तो ये अनयूजुअल एक्शन, लेकिन ये कॉमन भी हैं।
ये जनरली कब होता है? ये तब होता है जब कभी सड़कों से निकल रहे हों, दिवाली के आसपास हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं चौक में कुछ अपना उतार कर वहाँ पे कर देते हैं, बेसिकली अपनी कमियाँ, अपनी नेगेटिविटी उतार कर वहाँ पे रख देते हैं। मिठाई आपने देखी होगी, बड़ी कॉमन होती है चौक पे, वो धूप बत्ती होगी, लौंग होगी, नींबू होगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए जब आप वहाँ से निकल रहे हों। बच्चे क्या होते हैं, कई बार उसको क्रॉस कर देते हैं, कभी उस पर किक कर देते हैं नींबू वगैरह को। कई बार ऐसी सिचुएशन में कुछ नेगेटिविटी जो दूसरों की उतरी होती है आप में आ जाती है। तो जब आप में इस तरह की नेगेटिविटी आती है तो आपके बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से अलग हो जाते हैं। वो बिहेवियर होते हैं इरिटेट होना, चुप रहना, अपने एक यूजुअल काम को करना बंद कर देना। अगर बड़ा होता तो शायद जॉब बंद कर देता, बिजनेस को करना बंद कर देता, रिलेशनशिप में लोगों से कटे कटे रहना। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो जब ऐसे केस आते हैं तो हम चेक करते हैं ये दिक्कत क्या है और उसके हिसाब से केस टू केस इसका सोल्यूशन होता है। लेकिन सोल्यूशन होता है। ऐसे कुछ कवच हैं जिनको बनाने से इन बच्चों को या जो भी इंसान है जिसको है तो उनको उस नेगेटिव एनर्जी से धीरे 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 बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे आप लोग कवच बनाते हैं कि जिससे ये हील किया जाए? ओके। वैसे भी हीलिंग देते हैं। ओके। ऐसे लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए, परिवार से कनेक्ट करने के लिए हीलिंग देते हैं। और ये डिस्टेंस हीलिंग होती है, उसको बुला के रखने की जरूरत नहीं। किस तरह की हीलिंग है? हीलिंग होती है हम उस इंसान की फ़ोटो को लेकर उसे डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं। हमारी लाइन में बोलते हैं आपकी जो फ़ोटो है वो आपका DNA है। ओके, राइट। तो आपकी फ़ोटो में जो भी पॉजिटिविटी दी जाएगी वो डायरेक्ट आपको मिलेगी। तो हम उसके थ्रू, फ़ोटो के थ्रू ऐसे सॉल्यूशन देते हैं ताकि उस इंसान को बेनिफिट है। बहुत सारे केस हैं, मैं इसके बारे में आपको 1 घंटा नहीं 10 घंटे बात कर सकता हूँ। और बहुत अलग अलग केस लोकेशन में वियर्ड केसेस हैं। एक बार मैं वास्तु कर रहा था और वास्तु में हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। और एक घर में वास्तु करते करते एंड एक बहुत अच्छे लेवल के इंसान जिनके घर में सिक्योरिटी होती है, एंट्री आप ऐसे नहीं मिल पा सकते, सेलिब्रिटी, जब वो परेशान थे और जब मैंने उनके यहाँ चेक किया तो मेरे इंस्ट्रूमेंट से मुझे ये इंडिकेट हुआ कि इनके बेड के आसपास कुछ है। तो जब हमने चेक किया हमें कुछ मिला नहीं, तो मैंने उनको बोला मैट्रेसेस के नीचे भी एक बार चेक कर लो, कुछ है तो नहीं। जब उन्होंने मैट्रेसेस हटवाया तो आप सोच के देखिए, आप डेली उस बेड पे सो रहे हैं, आपका मैट्रेसेस हैवी है, 3 लोग हटा रहे हैं उसे, उसके नीचे एक नींबू मिला है और वो नींबू आधा काला है और आधा इतना फ्रेश है जैसे अभी लेके आए हो। अच्छा। और वो इंसान इतना घबरा गया, उसे लगा कि मेरी तरक्की यही तो नहीं रोक के बैठा होगा। कौन रख सकता है इतने बेड को, हिलाया भी नहीं जा सकता, किसने रखा होगा। और इतना एक सड़ा हुआ काला, ऐसे लगता है नींबू बिल्कुल ठीक था, धीरे 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 सड़ रहा है। यानी कि उस इंसान की लाइफ में धीरे धीरे इम्पैक्ट आना शुरू हो रहा है। फिर हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, एक आलीशान बेड के सरफेस पे एक कील को टेढ़ा कर रखा है, यानी आधा खड़ा हुआ आधा मुड़ा हुआ। ये क्या इम्पैक्ट करता है कि आपकी लाइफ में, आपकी तरक्की पे कहीं ना कहीं किसी ने कील गाड़ा हुआ है। और ये चीज़ें होती हैं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको सतर्क रहना चाहिए कि आपके घर में अचानक से आपकी फीलिंग्स में चेंजेस आए, घर में चेंजेस आए, तो किसी सही इंसान को जो वास्तु जानता हो, जो हीलिंग्स जानता हो, उसे कांटेक्ट करो। ये जो बाबा लोग होते हैं जो हम ये कर देंगे, एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी, थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं बोलता कोई सही नहीं है या ये गलत है, ये गलत होते हैं। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ उस इंसान को अप्रोच करो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता है या सुना है, जो आपको सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ रहा, जो आपसे आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए हेल्प कर रहा है। जी। क्योंकि यहाँ पे लाखों रुपए की डिमांड भी हो सकती है, ऐसे वो तो वेट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन मिले उन्हें। सर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु में क्या डिफरेंस है? देखिए, सारे के सारे आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी में इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, आगे क्या आपका आने वाला टाइम है, आपका करेक्टर कैसा है, इसके ऊपर बताया जा सकता है। न्यूमरोलॉजी मोरलेस इसी टॉपिक पे बात करती है कि आपका बेसिक नेचर नंबर के हिसाब से आता है कि आपका नेचर कैसा होगा, आप किस लाइन में जाएंगे, आपका अपॉर्चुनिटी कब आएगा, आपके जो भी आपका उस वक्त की आपकी दशा चल रही है उसके हिसाब से पैटर्न किया जाता है। और आपकी वास्तु थोड़ी सी डिफरेंट है।
वास्तु के अंदर हम लोग घर की डायरेक्शन के हिसाब से आपका जो प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आप परेशान हैं और आपने उन्हें बोला जी मेरे काम नहीं बन रहे। एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि आपका तो दशा बहुत अच्छी चल रही है, काम तो बनने चाहिए, क्यों नहीं बन रहे जी। तो उस केस में वो आपको, अगर उसको एस्ट्रोलॉजर को अगर वास्तु पता है और वो आपके घर की डायरेक्शन के बारे में जानना चाहता है तो वो बता देगा कि ये आपके कर्म नहीं है, आपके घर की दशाएं हैं जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं। तो ये इन तीनों में एक बेसिक हाँ, डिफरेंस है। हाँ जी। सर, अगर जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा उपाय बताएं जो वो आसानी से कर सकें तो वो क्या होगा? देखिए, मेरी तरफ से मैं सबको हमेशा एक ही लाइन बोलता हूँ कि आप अपने घर को जितना हो सके क्लटर फ्री रखिए। घर में चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आप सुबह उठते हैं तो अपने बेड को सही करिए। आपके घर में झाड़ू प्रॉपर लगना चाहिए। घर में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं यूज़ करते, 6 महीने साल से पड़ी हुई है, वो एकदम स्टेशनड है, उसको वहाँ से निकालिए या उसको सही तरह यूज़ कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे तो आपके घर में खुशहाली नेचुरली आएगी। ये बहुत बेसिक चीज़ है। घर में कुछ पौधे होते हैं, उन्हें अगर आप रख सकते हैं तो रखिए। तुलसी का पौधा बहुत अच्छा होता है, अगर आप रख सकते हैं तो, और वो भी ईस्ट की तरफ, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। जेड का पौधा आपके तरक्की में, आपकी खुशहाली में बहुत हेल्प करता है। मनी प्लांट का पौधा बड़ी हेल्प करता है। ये सारे पौधे रखिए। और क्या नहीं रखना, कैक्टस का पौधा नहीं रखना चाहिए अपने घर में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कांटे ही बोएगा आपके घर में। कुछ पौधे होते हैं जो घर के बाहर ही होने चाहिए, आपके घर में नहीं शोभा देते हैं। ना उन पौधों की कोई तस्वीर कैक्टस की कि आपको लेके आनी, वो भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बहुत मतलब प्लांट्स भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके इसी तरह अपने घर में सीनरियाँ भी, कोई आपको हिंसक जानवरों की सीनरी नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं वो घोड़े भागते हुए वाली, हाँ, वो अच्छा होता है, वो आपको ग्रोथ की तरफ प्रॉस्पेक्ट होता है, उसे भी साउथ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और घोड़े अंदर की तरफ आए। अब आपके अपने घर के डायरेक्शन देखने हैं कि घोड़े अंदर की तरफ कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से लगानी चाहिए। कई लोग जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स की फ़ोटो रखते हैं, या फिर ज्वालामुखी की एक फ़ोटो बड़ी अच्छी लगा देंगे। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी को क्रिएट कर, आप 10 मिनट भी किसी वाइल्ड एनिमल या कि कोई ऐसी तस्वीर जिसके अंदर की बहुत ही भयानक सा कुछ है या कन्फ्यूजन है, आप 10 मिनट उसको फोकस करके देखिए, उसके बाद आपको एक अलग सी नेगेटिव फीलिंग आएगी। तो इसीलिए उन्हें अवॉइड करिए। सर, आपने एनर्जी और वास्तु से लेकर जो आपने हमारे साथ बातचीत की वो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव थी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो या पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस पूरे पॉडकास्ट में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात अच्छी लगी। धन्यवाद।